टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने आज बत्रा क्लिनिक का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब प्रयागराज में भी बालों की समस्या को लेकर अब लोगों को इलाज मिल सकेगा। साथ ही अन्य प्रकार की होम्योपैथिक के द्वारा लोगों का इलाज हो सकेगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आज वहीं दीप प्रज्वलित करके महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने यहाँ उद्घाटन किया और साथ ही डॉक्टरों को बधाई भी दी। ऐसे में क्या कुछ कहना है महापौर का, आइए सुनाते हैं आपको। जैसे हम सब जानते हैं, हर जगह इनकी अपनी ब्रांच है और एक बेहतर होम्योपैथिक इलाज के लिए और अब तो इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर केयर का भी शुरू किया है और साथ साथ फेशियल वगैरह भी, हाइड्रेट वगैरह भी करना शुरू किया है। तो शरीर के जो मुख्य पार्ट हैं, एक तो बाल है, जो जीवन की बहुत सारी लोग अगर बाल नहीं है तो कहीं कहीं लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है। महिलाओं के बाल गिरने लगे तो उन्हें लगता है कि वो सुंदर नहीं रह गए, तो उन्हें अगर किसी भी तरीके से उनमें कोई ऐसी कमी हो गई तो उसको पूर्ण करने के लिए ये हेयर केयर और हेयर ट्रांसप्लांट दोनों का शुरुआत किया है। तो ये हमारे प्रयागराज के लिए एक बड़ा काम है। और दूसरा, जो फेशियल वगैरह है, चेहरा है, धूप से लग गया या स्किन में कोई डिजीज़ हो गई तो उसको दूर करने के लिए भी तमाम तरह के यहाँ फेशियल शुरू करे गए हैं। और एक बड़ा चीज़, जो होम्योपैथिक के बड़ी डिजीज़ रहती है, उसका भी इन्होंने होम्योपैथिक के माध्यम से बहुत सारे लोगों का हमारे प्रयागराज में भी इलाज किया है और एक सफल लोगों ने इलाज कराया है और स्वस्थ हुए हैं। तो होम्योपैथिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और जो बीमारियां हैं वो जड़ से ख़त्म होती हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम सब डॉक्टर बत्रा की पूरी यहाँ की टीम, डॉक्टर नीरज हैं, डॉक्टर पियाली हैं और डॉक्टर तुषार जी हैं, तीनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो हमारे यहाँ पे होम्योपैथी की जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ सभी की ट्रीटमेंट और इलाज मौजूद है होम्योपैथिक माध्यम से। और साथ ही साथ हाइड्रा फेशियल या एस्थेटिक्स की सुविधाएं भी मौजूद है, जहाँ पे जो फेशियल्स है वो होम्योपैथिक मेडिसिन इन्फ्यूज्ड फेशियल्स है, यानी कि जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उसमें दवाइयों की भी अच्छाई या दवाइयों की जो होम्योपैथिक दवाइयों की जो गुण है वो उसमें निहित है। तो उसकी वजह से स्किन की जो भी समस्याएं हैं उसमें बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। हमारे पास डर्मा हिल जैसी आधुनिक क्या कहूँ मैं टेक्नोलॉजीज़ है, जिससे कि विटिलिगो के पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, हमारे सोरियासिस के पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे न्यू हेयर की और STM सेल की अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हेयर की जो डेंसिटी है, हेयर की जो कंडीशन है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ी सेटअप में करी गई है ताकि लोगों को क्योंकि हमारा पेशेंट बेस बढ़ता जा रहा है, ताकि हम तादादों में लोगों की मदद कर सके और लोगों को जो वो चाहते हैं, सब एक फ़र्क देखना चाहते हैं, तो वो देखना पॉसिबल होगा डॉक्टर बत्रास के इन ट्रीटमेंट्स के साथ। संगम नगरी प्रयागराज, दीपावली के दिन हुई मारपीट में घायल पुराना बैराना माधवपुर के रहने वाले युवक आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद घर में चीख पुकार मच गई है। रोते बिलखते परिवार न्याय के लिए गुहार की लगाई है और साथ ही मृतक की युवा की बहन ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ गाड़ी हटाने को लेकर कहा सुनी हुई और दबंगों ने मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी पेट की आंत फट गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन से न्याय की बहन ने मदद की गुहार लगाई है और मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। तुम्हें ये ले जाना है, जाओ घुमा के लेके आओ। घर हमारा सामने है, गाड़ी हम कैसे घुमा के लेके जाएंगे। बस इसी में उन लोगों ने सब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और पूरा परिवार उसके ऊपर दबिश बनाया, उसको जानलेवा इतना मारा कि उसकी पेट की आंत फट गई, इतना मारा। और बहुत उसके साथ बुरा हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए और उन सबको जेल, और जिन लोगों ने मारा है, संदीप जायसवाल, ऋतिक जायसवाल, रौनक जायसवाल, नितिन जायसवाल, कल्लू जायसवाल, उमेश जायसवाल, उमाशंकर जायसवाल, महेश जायसवाल, डब्बू जायसवाल, मनीष जायसवाल, विक्रम जायसवाल, मिन्नी जायसवाल, जिसकी वो काली गाड़ी थी, अगर वही उसी की गाड़ी थी, उसने भी मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया, उसको मारा है। मिन्नी जायसवाल। और प्लीज़ मेरे
मेरे भाई को इंसाफ दिलाइए। नहीं, हम दो बार ऑपरेशन हो चुका है। एक 26 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, एक 3 तारीख को बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, और सब कुछ सारी पिक मेरे पास है, उसका पूरा बयान मेरे पास है। हम सब कुछ दिखाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रीना साहू है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हर साल की तरह इस साल भी संगम तट पर देव दीपावली मनाई गई, जहां देव दीपावली के मौके पर संगम घाट दियों से सजाए गए, जहां स्कूल के छात्र व एनसीसी के छात्रों ने दिए दीपक जलाए। वहीं लोगों ने विधि विधान के साथ घाट पर पूजा अर्चना की और दीपदान किए और गंगा माँ का और माँ यमुना का आचमन भी किया। ऐसे में प्रशासन व शासन व मंत्री, विधायक, सांसद सभी इस मौके पर उपस्थित रहे। जहां संगम क्षेत्र के त्रिवेणी घाट पर आज देव दीपावली के मौके पर यहां पर विधि विधान के साथ भव्य आरती भी की गई और जहां करीब लाखों दिए भी जलाए गए, जिससे संगम घाट पूरी तरह से जगमगा उठा, मानो जैसे आसमान से तारे ज़मीन पर उतर आए हों। वहीं मंत्री नंदी व कई नेताओं ने यहां पर भव्य तरीके से आरती की, तो प्रशासन के अधिकारियों ने भी यहां आरती की। महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व मंत्री नंदी व विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, सांसद केसी देवी पटेल ने एक साथ भव्य आरती की, तो आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने भी भव्य आरती की। आज हम लोग इस संगम प्रयाग नगरी पर आए हैं और हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही उत्साहित हैं। बहुत सारे यहाँ दीपक जलाए जा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम अर्पिता मौर्य। ये देव दीपावली बुराई पे अच्छाई की विजय, और तीर्थराज प्रयाग में ऐसा मान्यता है कि सारे देवी देवता जो है देव दीपावली की संध्या पे उपस्थित होते हैं। उन्हीं के सम्मान और पूजन के लिए ये देव दीपावली प्रयाग के तट में मनाई जा रही है, और तकरीबन यहाँ पे 11 से 12 लाख दिए प्रज्वलित किए गए, और प्रशासन की तरफ से भी कई कार्यक्रम यहाँ पे कराए जा रहे हैं। परिचय बता दीजिए। डॉक्टर विकास। संगम नगरी प्रयागराज में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आज एक दिवसीय धरना दिया गया। बता दें, अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना स्थल पर पहुंचे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और उनका कहना था कि हम जिंदगी भर लोगों की सेवा करते हैं और हमें पेंशन नहीं मिलती है। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी की और उन्होंने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे दिखाई दिए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर के, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सरकार पूरी तरह से तानाशाही और निष्क्रियता पर आई हुई है। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में संविदा कर्मचारी महासंघ और संविदा कर्मचारी के आज आंगनबाड़ी यहाँ हजारों की संख्या में एकत्र हैं। हम लोगों की मांग है कि जो आशा बहू है, आंगनबाड़ी है, ग्राम रोजगार सेवक हैं, शिक्षा मित्र है, सरकार इनसे काम ले रही है, लेकिन इनको वेतन और इनके पेट पालने के नाम पर जीरो है। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम 21,000 रुपये हमारी आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाए और इन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। संविदा कर्मचारियों को जिस तरह से कमर तोड़ मेहनत करवा रही है सरकार और उसके एवज में उसे कुछ नहीं दे रही है, इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश बहुत है। और 24 के चुनाव में हम लोगों ने तैयारी किया है कि अगर उसके पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई और कर्मचारियों की, हमारी संविदा कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया गया, तो हम लोग बेहद आंदोलन करेंगे, सरकार से ईंट से ईंट बजा देंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक सरकार या तो हमारी मांगे मान नहीं लेती या हम सरकार को सरकार के पदों से हटा नहीं देते हैं। मेरा नाम श्याम सूरज पांडे, मैं उत्तर प्रदेश राज्य संविदा कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज प्रांतीय आह्वान पर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज हम लोग पूरे प्रदेश के जनपद मुख्यालयों पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी पुरानी पेंशन बहाली का है। उसके बाद में हमारे आउटसोर्सिंग के जितने भी नियुक्त हैं उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, उनको मानदेय से मुक्त किया जाए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। हमारे कर्मचारियों को ठेकेदारों के माध्यम कर दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे उनके जीवन यापन भविष्य में होना संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी जो है भत्ते हैं उनको सरकार रोक दी है, जो कोरोना पीरियड का उसको दिया जाए। कैशलेस में केवल छलावा है, कैशलेस के लिए हमारा अभी तक कार्ड किसी कर्मचारी का नहीं बन पाया है। जो बने भी हैं, कोई अस्पतालों का कोई
पता नहीं है कि किस अस्पताल में जो है वो जाना है, क्या करना है। तो इस प्रकार सरकार केवल हमको एक दिवा स्वप्न दिखा रही है हमारे समाज को, कर्मचारी समाज को, और खुद एक नहीं, अगर विधायक हो गए तो पेंशन, सांसद हो गए तो पेंशन, फिर सांसद हो गए तो पेंशन, अधिक पेंशन, ये चाहे जितनी बार हो, एक दिन भी हो जाए तो भी ये पेंशन प्राप्त करेंगे। और हम 30 से 35 साल इनकी सरकारी सेवा करते हैं, जबकि ये सेवक नहीं है, ये केवल जो है हमसे चुन करके राजा बन करके चले जाते हैं। ये 5-5 पेंशन लेते हैं। हम 30 साल 35 साल जनता की सेवा करते हैं, हमको पेंशन नहीं मिलती है। आज 80,000 पेंशन वेतन पाने वाला सेवानिवृत्त होने पर मात्र 5,000, 2,000, 4,000 रुपये पेंशन पा रहा है। ऐसे स्थिति में उसके परिवार में उसका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। आज सबसे महत्वपूर्ण है, अन्य प्रदेशों में जहां भाजपा सरकारें नहीं हैं वहां घोषणा कर दी हैं, लेकिन पीएफआरडीए बिल आ जाने के बाद में केंद्र सरकार के दबाव में राज्य सरकारें वो नहीं पूरा कर पा रही हैं। इसलिए हम लोग 2024 के पहले अगर सरकार हम लोगों की मनोकामना जो पुरानी पेंशन बहाली का है नहीं पूरी करती है तो हम निश्चित रूप से बगावत करेंगे और इसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन, जेल भी जाने का काम करेंगे। आगे और कार्यक्रम बनने जा रहा है। हम विनोद कुमार पांडे, महामंत्री सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश, जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद। संगम नगरी प्रयागराज में नाराज परिजनों ने किया चक्का जाम। बता दें, कार्रवाई ना होने से नाराज परिवार वालों ने बैराना में चक्का जाम कर दिया है, जहां दीपावली के दिन कार मोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और जिसके बाद युवक की पिटाई कर दी थी और जिससे युवक 13 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उसकी मौत हो गई। वहीं गिरफ्तारी ना होने से आरोपियों की और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज ना होने पर घर वालों ने विरोध जताया और सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। जहां मौके पहुंची कीटगंज पुलिस ने काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की, मगर अपनी मांग पर परिजन अड़े रहे और सड़क पर धरने पर बैठ गए। ऐसे में जहां पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश तो की है, मगर लोग अपनी मांग पर अड़े रहे और गिरफ्तारी की मांग करते रहे। ऐसे में पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया है और आश्वासन दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां हर कोई देव दीपावली मना रहा था, तो ऐसे में संगम तट के अव्यवस्थाओं के बीच लोग देव दीपावली मनाते दिखाई दिए। बता दें, आप देख सकते हैं घाट किनारे किस तरह से ज़मीन पूरी तरह से दलदल थी और प्रशासन की किसी तरह तैयारी नहीं दिखाई दी। लोग दलदल भरी ज़मीन में घाटों पर दीपदान करते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कीचड़ थे और ऐसे में लोगों को बचकर आना जाना पड़ रहा था। ऐसे में लोग फिसल कर गिर भी सकते थे, मगर दीपदान करना था और लोगों को पूजा अर्चना भी करनी थी। तो ऐसे में विधि विधान के साथ लोगों ने पूजा अर्चना तो की, मगर दलदल के बीच अव्यवस्थाओं के बीच लोग परेशान भी दिखाई दिए और किसी तरह से लोग बचते बचाते घाटों के अंदर से आते जाते दिखाई दिए और दलदल भरी ज़मीन पर लोग कई बार फिसलते हुए भी बचे। ऐसे में प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं नहीं दिखी और लोग अव्यवस्थाओं के बीच में देव दीपावली मनाते दिखाई दिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।